ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। हम अक्सर ये सुनते हैं कि ग्रहों को उच्च की और नीच की राशि प्राप्त होती है। यदि ग्रह उच्च का है तो शुभ फल प्रदान करता है और यदि नीच राशि में स्थित हो तो फलों में कमी करता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर ग्रहों का उच्च या नीच राशि में होने का वास्तविक अर्थ और कारण क्या है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मंगल देव को मकर राशि में उच्च का माना जाता है क्योंकि मंगल ग्रह का स्वभाव है तुरंत और पूरी ऊर्जा से कार्य करने का और उत्साह के साथ हर कार्य को करने का। और मकर राशि एक कर्म प्रधान राशि है। काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि दशम भाव में स्थित होती है जो कि कर्म भाव है। इसीलिए मंगल ग्रह मकर राशि में अपने आप को कंफर्टेबल और स्ट्रांग फील करते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। वहीं दूसरी ओर मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं। कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है और मंगल ग्रह अग्नि प्रधान ग्रह हैं। कर्क राशि इमोशंस और मातृत्व को दर्शाती है। अब आप ही सोचिए कि यदि एक सेनापति को रणभूमि के बजाय रसोई घर में नियुक्त कर दिया जाए तो क्या वे अपनी क्षमता और बाहुबल को वहां एक्सप्रेस कर पाएंगे? नहीं। इसी कारण मंगल को कर्क राशि में बलहीन या कमजोर माना जाता है। लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं कि यदि कोई ग्रह नीच हो जाए तो वह अपने फल देने में सक्षम ही नहीं होते। ये सत्य नहीं है। और ज्योतिष में हमारे जन्म पत्रिका में हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार ही सभी ग्रहों की अच्छी या बुरी स्थिति हमें प्राप्त होती है। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर हमारी जन्म कुंडली में ग्रह नीच अवस्था में किस कारण से होते हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि जिससे हम भविष्य में इन ग्रहों के कारकत्वों को और खराब ना करें और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इन ग्रहों की अनुकंपा प्राप्त करें। सूर्य ग्रह को तुला राशि में नीच का माना जाता है। यदि किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य देव नीच अवस्था में हों तो इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म में इन्होंने अपने पिता के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया होगा, सरकार के नियमों का उल्लंघन किया होगा, अपनी ईगो और डोमिनेटिंग नेचर के कारण अपने ही नियमों को सर्वोच्च मानकर दूसरों के ओपिनियंस की कोई कद्र नहीं की। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए अपने पिता का आदर करें, अपने लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन लाएं, सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाएं और सरकारी कार्यों में ईमानदारी रखें और नियम और कानून का पालन करें। चंद्र ग्रह को वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है। यदि किसी की कुंडली में चंद्र नीच के हों तो इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म में इन्होंने अपनी माता को दुख पहुंचाया होगा या उनसे छल कपट किया होगा। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए लोगों के इमोशन से खिलवाड़ किया होगा। लोगों से मिल रहे प्रेम और संवेदना की भी इन्होंने कद्र नहीं की। चांदी या पानी का दुरुपयोग या वेस्टेज भी किया होगा। ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रह की अशुभता को कम करने के लिए अपनी माता का आदर सम्मान करें, पानी की वेस्टेज या दुरुपयोग ना करें, अपने आसपास के लोगों को इमोशनल और मॉरल सपोर्ट दें। पूर्णिमा का व्रत भी इन्हें शुभ फल प्रदान करेगा। मेडिटेशन और योगा की सहायता से अपने विचारों को बैलेंस करें। मंगल ग्रह को कर्क राशि में नीच का माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि जिनकी जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह नीच के हैं, इन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपनी ऊर्जा और अपने बाहुबल का दुरुपयोग किया है। इन्होंने अपनी ताकत, क्रोध और बाहुबल से दूसरों को नुकसान पहुंचाया है। अपने भाई बहनों से अनुचित व्यवहार या उनसे छल कपट करके भूमि या घर हथियाया। इन्होंने अपने मित्रों और सगे संबंधियों को भी आहत और परेशान किया। ऐसी स्थिति में इन्हें अपने ब्लड रिलेशंस और भाई बहनों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखना है, उनकी मदद करनी है और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। किसी से भी छल कपट करके मकान या ज़मीन नहीं लेनी है। बजरंगबली जी की उपासना करें और मंगलवार के दिन मंगल ग्रह से जुड़ी वस्तुओं का दान करें। बुध ग्रह को मीन राशि में नीच का माना जाता है। बुध ग्रह यदि नीच के हों आपकी जन्म पत्रिका में तो इसका अर्थ यह है कि पूर्व जन्म में आपने अपने इंटेलिजेंस और अपनी बुद्धि की क्षमता का दुरुपयोग किया है। आपने अपनी वाणी से लोगों को नुकसान पहुंचाया है, उनका दिल दुखाया है। अपने व्यापार में किसी से बेईमानी या अपनी बहन, बुआ और मौसी का अपमान भी किया होगा। पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाई होगी। ऐसी स्थिति में बुध ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए अपनी बहन, बुआ, मौसी का सम्मान करें। छोटे बच्चों को स्टेशनरी के सामान भेंट करें।
पेड़ पौधों की सेवा करें, पक्षियों को भोजन कराएं और व्यापार को ईमानदारी से चलाएं। बृहस्पति ग्रह को मकर राशि में नीच का माना जाता है। जिनकी जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह नीच के हों, इन्होंने पूर्व जन्म में अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है, अपने बुजुर्गों और परिवार में बड़े बूढ़ों का अपमान किया, धार्मिक गुरुओं का या धार्मिक मान्यताओं का उपहास उड़ाया, अनैतिक कार्यों से धन अर्जित किया और अपने ज्ञान और विजडम को अपने तक ही सीमित रखा होगा। गुरु ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क मदद करें, अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं, घर में बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करें, मंदिर में पीली मिठाई का दान करें, अनैतिक कार्यों और बेईमानी से दूर रहें। शुक्र ग्रह को कन्या राशि में नीच का माना जाता है। यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह नीच अवस्था में है तो इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म में इन्होंने अपने रूप और सौंदर्य के कारण अपने से निम्न लोगों का उपहास किया होगा। अपने प्रेम संबंधों में भी इन्होंने बेईमानी की होगी। स्वयं को सर्वोपरि समझकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया और अपने धन को भी अनैतिक तरीके से कमाया और दुरुपयोग किया होगा। शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव पाने के लिए खासकर महिलाओं से अपने संबंध अच्छे रखें, अपने प्रेमी के प्रति समर्पित रहें, दूसरों के रूप रंग या वेशभूषा का उपहास न करें, अपने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग करें, शुक्रवार को शुक्र से जुड़ी वस्तुओं का दान करें और माता लक्ष्मी की आराधना करें। शनि ग्रह को मेष राशि में नीच का माना जाता है। शनि ग्रह यदि कुंडली में नीच के हों तो इसका अर्थ यह है कि पूर्व जन्म में आपने अपने कार्य क्षेत्र को महत्व नहीं दिया, आपने वृद्ध लोगों का तिरस्कार किया, अपने से निम्न स्तर के कार्यरत लोगों को उनके अधिकार अनुसार पारिश्रमिक नहीं दिया या फिर उनका अपमान किया, समाज के कमज़ोर वर्ग को आहत किया और अपने कार्य सिद्धि के लिए अनैतिक और अनुचित तरीकों का उपयोग किया होगा। शनि ग्रह की कृपा पाने के लिए अनैतिक और गैर कानूनी तरीके से धन अर्जन करने से दूर रहें, निम्न वर्ग के व्यक्तियों का अपमान न करें, अपने कर्मचारियों को उनके अधिकार का पैसा अवश्य दें, असत्य का साथ कभी न दें, धर्म के प्रति आस्था रखें, एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल रखें और आलस्य को त्यागें, मदिरा और मांसाहार से दूर रहें और शनिवार के दिन शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान ज़रूरतमंद लोगों को करें। ग्रहों का नीच होना किसी भी तरीके से दुर्बलता या बलहीनता की निशानी नहीं है। हम दिन प्रतिदिन अपने ही कर्मों से अपने जीवन का भविष्य निर्धारित करते हैं। इसीलिए ज़रूरी ये है कि अपने डे टू डे लाइफ में यदि हम माइंडफुल तरीके से रहें और ये निर्णय लें कि हमारे कारण किसी को भी दुख संताप न हो, तो हमारी बहुत सी परेशानियां स्वयं ही हल हो जाएंगी। स्मरण रहे कि आत्मीयता और परोपकार ही हमेशा सर्वोपरि है। धन्यवाद। सर्वसिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।